ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा मिलन की सीज़न की तीसरी मुरली पढ़ेंगे, जो कि 30 नवंबर 2023 को चली है। रिवाइज कोर्स है 2 नवंबर 2004। मुरली का हेडिंग है सब उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो, सर्व शक्ति सर्व गुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सन्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं ये अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है, वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई हैं। बाबा पूछ रहे, जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई है। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया। हाजिर कहें, जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। तो कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं बार थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो सब चाहते थे, लेकिन हो गया ये ऐसा नहीं हो सकता। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी।
यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियाँ जी हजूर हाजिर करती है। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हक नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी की बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार है, सभी नंबर 1 नहीं है, नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना? स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा सब स्थिति विजयी रहे उसका साधन है सदा सम्मान और सम्मान का बैलेंस। सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है। सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की।
सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देता है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत अर्थात शुभ भावना शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला सम्मान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है वह दुआओं का भंडार सम्मान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमज़ोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? मेरा सिकी लदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हो? सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी। अपकार करने वालों पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतज़ार कर रहा है। तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतज़ार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत हैं, भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में मुबारक हो। सेवा का टर्न कर्नाटक। बाबा कहते कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में विजयी बनने में सबसे पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर। है हिम्मत? है हिम्मत? तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है। अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? क्यों नहीं किया?
कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। बच्चों ने कहा बेंगलोर में करेंगे। बाबा कहते अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वह उठो। कितने प्रोग्राम हो गए हैं? तो बच्चों ने कहा 8-10 हो गए हैं। तो बाबा ने कहा तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलाना देने वाले उलाना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होल्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो तो उलाना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, लेकिन है प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज़्यादा से ज़्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसकी रिज़ल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनके पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कर दिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को यह रिज़ल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो वहाँ जाए, लेकिन रिज़ल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना? थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। बाबा कहते कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वह बाप दादा इस सीज़न में रिज़ल्ट देखने चाहते हैं। ठीक है ना पांडव? ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो ज़रूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क व थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है, समझा? अच्छा, इंदौर हॉस्टल तथा सभा में उपस्थित सभी कुमारियों से बाप दादा बोले बहुत कुमारियाँ आई हैं। जितनी भी कुमारियाँ आई हैं उनमें से हैंड्स कितने निकलेंगे? कुमारियाँ बाप दादा के राइट हैंड्स बन सकती है, गोल्डन चांस है। तो कितनी संख्या है मालूम है? कितनी कुमारियाँ हैं? तो बच्चों ने कहा 500-600। तो बाबा कहते इन्हों का नाम नोट करना और यह रिज़ल्ट देखना कि इतनी सारी कुमारियों में से राइट हैंड्स कितनी बनी। हाथ उठाओ, सेंटर पर रहने वाली नहीं उठाओ। जो राइट हैंड बनेगी वह हाथ उठाओ।
उन्हों का वीडियो निकालो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सेंटर खोलने के निमंत्रण बहुत हैं लेकिन हैंड्स कम हैं। तो आपकी तो मांगनी है, इसलिए कुमारियों को जल्दी से जल्दी सेवा के राइट हैंड्स बनाना चाहिए। जो छोटी छोटी है उनकी बात छोड़ो, लेकिन जो सेवा कर सकती है उन्हों को समय के प्रमाण जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। दहेज आपका तैयार है, सेंटर दहेज है, वार तो है ही और दहेज भी तैयार है, तो तैयारी करो। करेंगी ना? हाँ, बड़ी बड़ी तो निकल सकती है। जो समझती है जल्द से जल्द निकल सकती है वह हाथ उठाओ। देखो कितनी कुमारियाँ हाथ उठा रही हैं। वीडियो निकल रहा है। अच्छा, मुबारक हो, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में हैं, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रही हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। अच्छा, अभी सभी का एक मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्वशक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा सम्मान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय मानने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। दादियों से बाबा बोले, सम्मान देने में नंबर 1 पास हैं। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सभा से बोले, इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना? जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं दादियाँ और दादे तो हो, तो सभी दादियाँ और सभी दादाएँ, सभी को यह सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दादियाँ तो हो, कम नहीं हो। दादे भी हैं, दादियाँ भी हैं, तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, तो जिस भी स्थान पर हो
यह रौनक का स्थान नजर आवे। ठीक है ना, क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अति इंद्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हो, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दादियाँ और दादाएँ। अच्छा, आज इस सीज़न के इंडियन सीज़न का है, आज इस सीज़न के इंडियन सीज़न का आधी है, तो आप सभी आधी में आ गए हैं। अच्छा है, बाप दादा ने यह हॉल आपके लिए ही बनाया है। आप नहीं होते हो तो हॉल की रौनक नहीं होती। बच्चों ने कहा बाबा आते हैं तो रौनक हो जाती है। बाबा कहते बाबा आवे और यह नहीं हो तो दादियों की रौनक चाहिए। अच्छा है। ओम शांति, ओम शांति।